Hello everyone, how are you? I hope you all are fine and fit. You are watching my YouTube channel, that is Class with Gautam. In today's lecture, we'll discuss about the most frequent topics from which you are asked questions in different job tests and admission tests. इंग्लिश का जो पोर्शन होता है डिफरेंट जॉब्स की टेस्ट्स में, वेदर आप पीएसटी जेईएसटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर किसी और जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर किसी यूनिवर्सिटी में कोई एडमिशन टेस्ट देने जा रहे हैं, तो इंग्लिश के पोर्शन में जो जिस टॉपिक्स से क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर जिस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द जॉब टेस्ट्स में पाया जाता है वो है रीडिंग कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन। रीडिंग कंप्रीहेंशन में आपको एक पैसेज दिया जाता है और उस पैसेज से रिलेटेड जो है आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपने पहले उस पैसेज को रीड करना होता है और अंडरस्टैंड करना होता है। उसके बाद जो है आपको जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनको सॉल्व किया जाता है। और जो सेकंड में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वोकेबलरी के हवाले से। आपको जो है, और वोकेबलरी में मेनली टू टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो जो है साइनोनिम्स के क्वेश्चंस होते हैं। आपसे आपको एक वर्ड दिया जाता है और उसके बाद आपको चार ऑप्शंस दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि कौन सा जो वर्ड है उसकी मीनिंग जो है हेड वर्ड की जैसे ही है। साइनोनिम हम कहते हैं उन वर्ड्स को जिनकी मीनिंग रिलेटेड होती है या ऑलमोस्ट सेम होती है। या तो फिर आपको एंटोनिम्स से क्वेश्चंस किए जाते हैं। एंटोनिम मीन्स अपोजिट वर्ड्स। आपको एक हेड वर्ड दिया जाता है और चार ऑप्शंस दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि कौन सा वर्ड है जो हेड वर्ड की मीनिंग से अपोजिट मीनिंग रखता है। उसके साथ साथ आपसे जो है जो नेक्स्ट सेक्शन है जो कुछ टेस्ट्स में पाया जाता है वो भी वर्ड्स से ही रिलेटेड होता है। दैट इज ऑफ पेयर ऑफ वर्ड्स। आपको जो है एक वर्ड दिया जाता है और कहा जाता है कि इसी जैसा एक दूसरा वर्ड कौन सा होगा जो मोस्टली साउंड्स के हिसाब से मैच हो। फॉर एग्जांपल एक्सेप्ट हमारे पास एक वर्ड है इंग्लिश में, इसी से रिलेटेड जो है एक दूसरा वर्ड है एक्सेप्ट, और इसी से रिलेटेड दूसरा वर्ड है एक्सपेक्ट। अब ये जो वर्ड्स हैं इनकी मीनिंग्स तो बिल्कुल अलग हैं, मगर साउंड्स के बेसिस पे जो हैं ये जो वर्ड्स हैं एक दूसरे से थोड़े मैच हो रहे हैं। तो आपको एक हेड वर्ड दिया जाता है, उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि इसका जो वर्ड पेयर है या इस जैसा कोई दूसरा वर्ड कौन सा है। सो मोस्टली पेयर ऑफ वर्ड्स से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिफरेंट जॉब टेस्ट्स में। उसके बाद आ जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, आपको जो है एक सेंटेंस दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि ये जो सेंटेंस है या ये जो डेफिनेशन है वो किस टर्म की है। आपने क्या करना होता है, सिंपली एक सेंटेंस को कन्वर्ट करना होता है एक सिंगल वर्ड में, एक हेड वर्ड में। आपको एक डेफिनेशन बताई जाती है किसी भी कॉन्सेप्ट या एस्पेक्ट की और आपको डिसाइड करना होता है कि ये जो डेफिनेशन है वो एक्चुअली किस कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन है। फॉर एग्जांपल यू माइट बी आस्क्ड दैट अ डॉक्टर हु ट्रीट्स द हार्ट डिजीजेस इज कॉल्ड। फिर आपके पास चार ऑप्शंस होंगे, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट एंड दो दूसरे ऑप्शंस होंगे। तो अब जो डॉक्टर हार्ट की डिजीजेस को ट्रीट करते हैं उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो इसी तरीके से एक सेंटेंस, एक पूरा सेंटेंस किस वर्ड को रेफर कर रहा है, एक सेंटेंस को किस वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। मींस रिप्लेसमेंट ऑफ अ सेंटेंस विद अ सिंगल वर्ड। सो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी काफ़ी क्वेश्चंस डिफरेंट जॉब टेस्ट्स में पूछी जाती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन होता है वो होता है
एनालॉजीज़ का बहुत ही कम टेस्ट्स में एनालॉजीज़ के क्वेश्चंस पाए जाते हैं, जिसमें आपको जो है रिलेशन बताना होता है। आपको एक वर्ड दिया जाता है और 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि जो ये वर्ड है वो एक्चुअली जो है किससे रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वर्ड देंगे कि पेटल, उसके बाद आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे कि स्टेम, रूट, लीव्स, फ्लावर। तो अब जो पेटल होता है वो फ्लावर का पार्ट होता है, पेटल का रिलेशन फ्लावर से है। तो इस तरीके से आपको जो है रिलेशंस फाइंड आउट करने होते हैं। सो एनालॉजीज का सेक्शन भी कुछ जॉब टेस्ट्स में पाए जाते हैं या फिर जो है कुछ एडमिशन टेस्ट्स में भी पाए जाते हैं। और जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेंटेंस कंप्लीशन का, या फिर कुछ टेस्ट्स में सेंटेंस कंप्लीशन के जगह पर एरर डिटेक्शन का पोर्शन होता है। एरर डिटेक्शन, अब एरर डिटेक्शन का जो पोर्शन है या फिर सेंटेंस कंप्लीशन का पोर्शन है, इन्हें कवर करने के लिए हमें कुछ कॉमन टॉपिक्स की जो है नीड पड़ती है। ये जो बहुत ही सेक्शंस हैं इनसे डील करने के लिए हमें सेम ही टॉपिक्स रीड करने होते हैं। अब वो कौन से टॉपिक्स हैं उन्हें भी हम जो है डिस्कस करते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन का या तो सेक्शन आपको जो है मिलेगा डिफरेंट जॉब टेस्ट्स में या फिर एडमिशन टेस्ट्स में, या फिर आपको जो है एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन मिलेगा। और कुछ टेस्ट्स में दोनों ही जो है टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो सेंटेंस कंप्लीशन या फिर एरर डिटेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस से डील करने के लिए आपको जिन टॉपिक्स को स्टडी करने की ज़रूरत है वो है यूजेस ऑफ टेंसेस, कि जो 12 टेंसेस हैं वो कहाँ पर यूज़ होते हैं। प्रेजेंट सिंपल को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कहाँ पर यूज़ करते हैं, परफेक्ट को कहाँ पर यूज़ करते हैं, वो आपको पढ़ना होता है। फॉर एग्जांपल हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज़ करते हैं यूजुअली हम ऐसे एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए जो हम हैबिट की तौर पर करते हैं, जैसे कि शी टेक्स बाथ डेली। तो अब जो है हम किसी भी हैबिट या रूटीन को एक्सप्लेन करने के लिए प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करेंगे मगर कंटिन्यूअस का नहीं करेंगे। तो आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल शी डैश डैश बाथ डेली। तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, ए में दिया जाएगा टेक्स, बी में दिया जाएगा इज टेकिंग, सी में आपको दे सकते हैं हैज़ टेकन, डी में आपको दे सकते हैं ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज, इट डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर। तो अब आपको पता है कि जो हैबिचुअल एक्शंस हैं उनके लिए हम प्रेजेंट सिंपल लगाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं लगाते, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगाते। तो प्रेजेंट सिंपल का वर्ब कौन सा हो गया, टेक्स हो गया। तो ए जो है करेक्ट आंसर है इस पूरे क्वेश्चन का। सो टेंसेस के यूजेस से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जो है उसके साथ साथ आपसे दूस उसके साथ साथ जो नेक्स्ट टॉपिक यू माइट बी आस्क्ड इज आर्टिकल्स। ए एंड द को कब कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पर नहीं यूज़ कर सकते। नरेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ मॉडल वर्ब्स से समटाइम्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं अगर आप क्लियर कर लें तो कोई भी जॉब टेस्ट हो या एडमिशन टेस्ट हो वो आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। उसका जो इंग्लिश का पोर्शन है आप 100% सही कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। हम कोशिश करेंगे कि आपको अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर इन सारे टॉपिक्स की जो
वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करें, जैसे आप अपनी तमाम जॉब टेस्ट्स और एडमिशन टेस्ट्स अच्छी मार्क्स से क्लियर कर सकें। थैंक यू वेरी मच।